अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो दिखने में बिल्कुल आम है, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है, तो क्या आप उसकी कहानी सुनना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बिल्कुल नई, मेरी खुद की लिखी हुई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नील अग्नि एक खामोश रक्षक, वह बच्चा जो साधारण नहीं था। बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही देर तक होती रही थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे मानो सूरज को भी इस धरती पर झांकने की इजाजत न हो। सड़क पर गाड़ियों की आवाज, पानी में डूबती बुझती लाइटें और लोगों की जल्दबाजी, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी आम दिन होता है। लेकिन उसी सड़क पर एक पल ऐसा आया जिसने एक बच्चे की पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। उस बच्चे का नाम अयान था। अयान अपने माता पिता के साथ सफर कर रहा था, हंसते हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए, मासूम सवाल पूछते हुए। उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक तेज मोड़, एक जोरदार झटका, और फिर सन्नाटा। जब अयान की आंखें खुलीं, तो उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ दूर, बहुत दूर लग रहा था। उसके माता पिता अब उसके साथ नहीं थे। उस दिन अयान रोया नहीं। शायद उसे समझ ही नहीं आया था कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन अगले कई साल वह खालीपन बनकर उसके भीतर बैठा रहा। अयान को अनाथालय भेज दिया गया। वहां सब कुछ नियमों से चलता था। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना। लेकिन किसी नियम में यह नहीं लिखा था कि बच्चे के दिल का बोझ कैसे हल्का किया जाए। रातों में अयान अक्सर जाग जाता। उसे सपनों में अजीब चीजें दिखतीं। नीली रोशनी, हवा में तैरते चिन्ह और एक धीमी आवाज जो उसका नाम पुकारती। कभी कभी चीजें अपने आप गिर जाती, कभी खिड़की बिना हवा के खुल जाती। लेकिन अयान ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे डर लगता था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसे अलग समझेंगे, और वह पहले ही बहुत अकेला था। समय बीतता गया। अयान बड़ा होता गया, लेकिन उसके भीतर की उदासी वैसी ही रही। वह दूसरों की तरह नहीं था, न ज्यादा बोलता, न ज्यादा हंसता। एक दिन जब अनाथालय के कुछ बड़े लड़के उसे परेशान कर रहे थे, अयान ने गुस्से में आंखें बंद कर लीं। अचानक जमीन पर पड़ा पत्थर हवा में उठ गया। सब डर गए। अयान खुद भी डर गया। उस दिन के बाद उसने अपने भीतर कुछ दबा लिया। एक ऐसी ताकत जिसे वह समझता नहीं था, लेकिन महसूस जरूर करता था। एक शाम जब मन बहुत भारी था, अयान शहर से दूर निकल गया। वहां एक पुरानी नदी बहती थी, नीली नहीं, लेकिन शाम की रोशनी में उसका रंग अजीब सा लगता था। अयान वहां बैठा रहा, सिर्फ बैठा रहा। वह कोई गलत कदम उठाने नहीं आया था, बस यह समझने आया था कि उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। जब सवाल बहुत बड़े हो जाएं, तो जवाब नदी में नहीं मिलते। अयान ने चौंक कर पीछे देखा। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। सादा कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसा सुकून जैसे वह दुनिया की हर बेचैनी देख चुका हो। आप कौन हैं? अयान ने पूछा। वृद्ध ने मुस्कराकर कहा, कोई राहगीर नहीं, और शायद कोई गुरु भी नहीं, बस एक दर्शक। उस व्यक्ति का नाम था आचार्य नीलांश। आचार्य नीलांश अयान को अपने साथ ले गए। शहर से बहुत दूर, जंगलों और पहाड़ियों के बीच। उनका घर लकड़ी और पत्थर से बना था, छोटा लेकिन जीवित सा। दीवारों पर बने प्रतीक साधारण नहीं थे, वे कुछ कहते थे, अगर कोई समझ सके। पहले कई दिनों तक आचार्य ने अयान से कुछ नहीं पूछा, न उसके अतीत के बारे में, न उसके सपनों के बारे में। बस उसे रहने दिया। एक रात जब आग जल रही थी, आचार्य ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो? अयान ने सिर झुका लिया। आचार्य ने आग की ओर देखा। आग अचानक नीली हो गई। साधारण लोग ऐसा नहीं करते, उन्होंने कहा। अयान की सांस रुक गई। यहीं से प्रशिक्षण शुरू हुआ।
आचार्य नीलांश ने अयान को बताया कि जादू कोई खेल नहीं होता। यह शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। उन्होंने मंत्र सिखाए, सरल लेकिन गहरे। ओम नीलाय संरक्षय, चेतना जागृत भव, तत्व संयम धारय। हर मंत्र के साथ एक नियम था, हर शक्ति के साथ एक सीमा। अयान ने सीखा कि जादू सिर्फ हाथों से नहीं होता, वह मन से होता है। कभी कभी वह असफल होता, कभी गुस्से में नियंत्रण खो देता, लेकिन आचार्य हर बार कहते, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा अहंकार होगा। समय के साथ अयान की शक्तियां निखरने लगीं। वह हवा को मोड़ सकता था, ऊर्जा को महसूस कर सकता था, दूर बैठे इंसान के डर को समझ सकता था। लेकिन आचार्य ने एक बात कभी पूरी नहीं बताई। जब भी अयान उनसे पूछता, आप पहले क्या करते थे, आचार्य बस इतना कहते, मैंने एक जगह सिखाया था, अब नहीं सिखाता। उनकी आवाज में पछतावा नहीं था, बस स्वीकार। एक सुबह अयान उठा तो आचार्य वहां नहीं थे। घर वैसा ही था, आग बुझी हुई, लेकिन आचार्य गायब थे। बस एक पत्थर की मेज पर एक पत्र रखा था। अयान, हर गुरु को एक दिन अपने शिष्य से दूर होना पड़ता है, ताकि शिष्य खुद चलना सीखे। जब दुनिया तुम्हें पुकारे, तब याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन अयान फिर अकेला था, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं था। आचार्य नीलांश के जाने के बाद अयान ने पहली बार यह महसूस किया कि अकेलापन और स्वतंत्रता कभी कभी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जंगल का वह घर अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी खामोशी पहले से अलग थी। अब वहां सिखाने वाली आवाज नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। अयान ने कई दिन वहीं बिताए, किताबें पढ़ता रहा, मंत्रों का अभ्यास करता रहा। लेकिन एक सवाल बार बार उसके मन में उठता, अगर मेरी शक्ति का कोई उद्देश्य है, तो वह सिर्फ जंगल में छुपकर क्यों? आचार्य नीलांश के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, जब दुनिया तुम्हें पुकारे। एक सुबह अयान ने घर को अंतिम बार देखा और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर बड़ा था, तेज था, भीड़ से भरा हुआ। अयान के लिए यह सब नया नहीं था, लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। वह लोगों को सिर्फ चलते फिरते इंसान नहीं देखता था, वह उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनकी टूटन भी महसूस कर सकता था। उसने एक साधारण सी नौकरी पकड़ ली, एक निजी कंपनी में, ताकि वह सामान्य दिख सके। किसी को उस शांत, कम बोलने वाले युवक पर शक नहीं होता था। लेकिन रातों में शहर का एक दूसरा चेहरा जागता था। एक रात जब अयान छत पर खड़ा था, उसने दूर से चीख सुनी। सड़क पर एक हादसा होने वाला था, एक तेज रफ्तार वाहन और सामने कुछ लोग। अयान की सांस तेज हो गई। उसने आंखें बंद कीं। आचार्य के शब्द याद किए, ओम नीलाय संरक्षय। हवा अचानक मुड़ी, वाहन की दिशा बदल गई। सब कुछ एक पल में थम गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। अयान पीछे हट गया। उस रात उसे एहसास हुआ, वह छुपकर मदद कर सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी एक पहचान बनाई। चेहरा ढका हुआ, नीले और काले रंग का साधारण लेकिन प्रभावशाली वस्त्र, सीने पर बना एक चिन्ह नीली ज्वाला। लोग उसे नाम देने लगे, नील रक्षक। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आता है। बस इतना पता था, जहां मुश्किल होती है, वहां कोई अदृश्य सहारा जरूर आता है। इसी दौरान ऑफिस में अयान की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा बाकी लोगों से अलग थी। वह जिंदगी को ज्यादा गंभीर नहीं बनाती थी, लेकिन दूसरों की परेशानियां जल्दी समझ लेती थी। अयान को उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। मीरा को अयान की खामोशी अजीब नहीं लगती थी, उसे सुकून देती थी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। मीरा को नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वह कॉफी पी रही है, वही रात में लोगों की जान बचा रहा होता है। और अयान चाहता भी नहीं था कि उसे पता चले। एक रात शहर के दूसरे सिरे पर कुछ अजीब हुआ।
कुछ बेहद प्रभावशाली लोग, नेता, व्यापारी और रसूखदार चेहरे एक एक करके मारे जाने लगे। कोई शोर नहीं, कोई हथियार नहीं, बस उनके कमरों में अजीब से प्रतीक मिले, काले पत्थर जैसे चिन्ह। पुलिस उलझ गई, लेकिन अयान समझ गया, ये निशान साधारण नहीं थे। ये वही थे जो आचार्य की किताबों में बने थे, काले जादू का संकेत। अयान ने पहली बार सच में डर महसूस किया, क्योंकि यह कोई अकेला जादूगर नहीं था, यह एक संगठित शक्ति थी। वह रात को अपने कमरे में बैठा मंत्रों की किताब पलट रहा था, जब एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। यदि कभी छाया संघ पुनः सक्रिय हो, तो समझ लेना कि वे संतुलन तोड़ने आ चुके हैं। छाया संघ, एक ऐसा समूह जो मानता था कि दुनिया को डर से चलाया जाना चाहिए और ताकतवर लोगों को हटाकर नया क्रम बनाया जाना चाहिए। और वे जिन लोगों को मार रहे थे, वे सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जो जादुई दुनिया और आम दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने में बाधा बन रहे थे। यह एक युद्ध की शुरुआत थी। अयान जानता था, अब सिर्फ छुपकर मदद करना काफी नहीं होगा। उसने पहली बार खुद से कहा, अगर मुझे सामने आना पड़े तो मैं भागूंगा नहीं। दूर कहीं अंधेरे में कुछ जादूगर उसकी शक्ति को महसूस कर चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। दिन में लोग अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता, एक अनकहा डर हवा में घुल जाता। टीवी चैनलों पर एक ही बहस चल रही थी, ये हत्याएं किसने की? क्या ये किसी गिरोह का काम है या कोई अदृश्य आतंक? पुलिस के पास सवाल थे, अयान के पास जवाबों की परछाइयां। नील रक्षक अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें थीं, धुंधली, अधूरी, लेकिन उम्मीद से भरी। कुछ लोग उसे भगवान मानने लगे थे, कुछ लोग डरने लगे थे, और छाया संघ उसे चुनौती समझने लगा था। एक रात जब अयान अपने नीले वस्त्र में शहर की ऊंची इमारत पर खड़ा था, उसने कुछ महसूस किया। हवा में कंपन था, जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी शक्ति को खुला छोड़ दिया हो। वे मुझे बुला रहे हैं, अयान ने बुदबुदाया। उसने आंखें बंद कीं। चेतना जागृत भव। उसकी इंद्रियां फैल गईं। शहर के पुराने हिस्से में एक छोड़ी हुई फैक्ट्री, वहीं से अंधेरा उठ रहा था। नील रक्षक जब फैक्ट्री पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। दीवारों पर काले प्रतीक, जमीन पर जलते हुए चिन्ह, और बीच में खड़े थे 5 लोग, काले वस्त्रों में, चेहरे आधे ढके हुए। उनमें से एक आगे बढ़ा। तो यही है वो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, जिसे लोग रक्षक कहते हैं। अयान शांत रहा। तुम लोग किसे मार रहे हो और क्यों? उसने पूछा। दूसरा जादूगर बोला, हम गंदगी साफ कर रहे हैं। वे लोग जिन्हें तुम निर्दोष कहते हो, पहले ने कहा। उन्होंने वर्षों तक आम और जादुई दुनिया के बीच संतुलन बिगाड़ा। अब सच्चाई साफ होने लगी थी। वे सभी प्रभावशाली लोग ऐसे लोग थे जो गुप्त रूप से जादुई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, आम इंसानों को बिना जाने नुकसान पहुंचा रहे थे। छाया संघ उन्हें न्याय कहता था। अयान इसे अंधा बदला समझता था। न्याय डर से नहीं आता, अयान बोला, और हत्या समाधान नहीं होती। हंसी गूंज उठी। तुम बहुत देर से आए हो रक्षक। और तभी हमला हुआ। मंत्र गूंजे, तमसा बंधन, काली जंजीरें हवा में उभरी। अयान पीछे हटा। नील कवच धारे, नीली ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। एक जादूगर आग फेंकता है, दूसरा जमीन को हिला देता है। अयान हवा में उछलता है, हवा को मोड़ता है। वायु वेग परिवर्तय। एक पल के लिए वह संभल जाता है, लेकिन वे 5 थे और वह अकेला। लड़ाई लंबी चली, हर मंत्र के साथ जमीन कांपती। फैक्ट्री की दीवारें टूटने लगीं। अयान ने पहली बार महसूस किया, वह थक रहा है।
एक तेज वार उसके कंधे से टकराया। नीला कवच टूटने लगा। तुम अच्छे हो, छाया संघ का नेता बोला, लेकिन अधूरे हो। अयान घुटनों पर आ गया। उसके मन में मीरा का चेहरा आया। आचार्य नीलांश की आवाज गूंजी, अहंकार नहीं, संयम। अयान ने आखिरी कोशिश की। ओम नीलाय प्रकाशय। नीली रोशनी फूटी, लेकिन वह काफी नहीं थी। एक काला मंत्र सीधे उसकी ओर बढ़ा। सब खत्म होने वाला था। और तभी हवा ठहर गई। जमीन पर बने सारे काले चिन्ह बुझ गए। एक भारी परिचित आवाज गूंजी, जब शिष्य गिरने लगे तो गुरु को आना ही पड़ता है। नीली रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी थी। आचार्य नीलांश। छाया संघ के जादूगर पीछे हट गए। आप? नेता फुसफुसाया, आप जीवित हैं। आचार्य आगे बढ़े, और तुम वही हो जो जादू को सत्ता बनाना चाहते हो। उन्होंने हाथ उठाया। महातत्व शमनाए। हवा, आग, धरती सब शांत होने लगे। छाया संघ ने पलटवार किया, लेकिन आचार्य की शक्ति अलग स्तर की थी। मंत्रों की टक्कर से फैक्ट्री का अंधेरा टूटने लगा। अयान हक्का बक्का देखता रहा। कुछ ही पलों में छाया संघ के जादूगर गिर चुके थे। अंधेरा बिखर गया था। आचार्य ने अयान की ओर देखा। यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने कहा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। दूर कहीं अंधेरे में कुछ और शक्तियां जाग रही थीं, जिनके खून पर सत्ता खड़ी थी। फैक्ट्री की टूटी दीवारों के बीच धूल अब भी हवा में तैर रही थी। काली राख जमीन पर ऐसे बिखरी थी मानो अंधेरे ने आखिरी सांस ली हो। अयान अब भी जमीन पर बैठा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। आचार्य नीलांश उसके पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ अयान के कंधे पर रखा। नीली ऊर्जा धीरे धीरे अयान के शरीर में फैलने लगी। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। मैं हार रहा था, अयान ने धीमी आवाज में कहा। आचार्य ने सिर हिलाया। नहीं, तुम सीख रहे थे। वे दोनों फैक्ट्री से बाहर आए। रात अब भी वही थी, लेकिन अयान के लिए सब कुछ बदल चुका था। आप चले क्यों गए थे? अयान ने आखिरकार सवाल पूछ ही लिया। आचार्य कुछ देर चुप रहे। क्योंकि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा, जिनमें गुरु सामने नहीं रह सकता। शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर दोनों रुके। वहीं आचार्य ने वह सच बताया जो उन्होंने वर्षों तक छुपाया था। छाया संघ केवल एक संगठन नहीं था, वह एक प्रतिक्रिया था। सालों पहले कुछ शक्तिशाली इंसानों ने, नेता, व्यापारी, अधिकारी, गुप्त रूप से जादुई अवशेषों का उपयोग करना शुरू किया था। वे खुद जादूगर नहीं थे, लेकिन जादुई वस्तुओं और बंधे हुए मंत्रों से वे अपनी सत्ता बढ़ा रहे थे। उनके फैसलों से हजारों जिंदगियां प्रभावित हो रही थीं, बिना किसी को पता चले। वे लोग संतुलन तोड़ रहे थे। आचार्य ने कहा, और कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। छाया संघ ने खुद को न्याय का माध्यम माना, लेकिन धीरे धीरे न्याय बदले में बदल गया, और इसलिए उन्होंने उन्हें मारा। अयान ने पूछा। आचार्य ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि वे मानते थे कि डर ही सबसे तेज रास्ता है। अयान को सब समझ में आने लगा। नील रक्षक और छाया संघ दोनों ही एक ही समस्या के दो जवाब थे। एक रास्ता छुपकर रक्षा करना, दूसरा रास्ता खुला विनाश। इधर शहर में मीरा कुछ बदलता हुआ महसूस कर रही थी। अयान अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में थकान थी, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह कहीं दूर चला जाता हो। एक शाम मीरा ने उससे सीधे पूछ लिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? अयान चुप रहा। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गंभीर थी। मुझे सच नहीं जानना, बस यह जानना है कि तुम सुरक्षित हो। अयान का दिल भारी हो गया। उसी रात नील रक्षक को फिर बुलावा मिला। इस बार संकेत अलग था, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। आचार्य ने अयान को देखा।
छाया संघ का ऊपरी घेरा अभी बाकी है। उन्होंने कहा, और वे तुम्हें परखने आ रहे हैं। पुराने शहर के नीचे एक भूल भुलिया जैसी सुरंगों में अयान और आचार्य उतरे। यहां हवा ठंडी थी और जादू भारी। दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे हुए थे, ऐसे मंत्र जो किसी विद्यालय में नहीं सिखाए जाते। तभी सामने से 3 आकृतियां उभरीं। ये साधारण जादूगर नहीं थे। इनकी ऊर्जा काली नहीं, बल्कि धुंधली ग्रे थी, जैसे उन्होंने खुद को किसी और चीज से बांध लिया हो। नील रक्षक, एक ने कहा, तुम्हें चुन लिया गया है। किसके द्वारा? अयान ने पूछा। उस शक्ति द्वारा जो अभी सो रही है। लड़ाई शुरू हुई। इस बार मंत्र धीमे थे, गहरे थे। छाया आवरण, पूरी सुरंग अंधेरे में डूब गई। अयान ने आंखें बंद की। अंतर्दृष्टि प्रबोध है। उसे रास्ते दिखने लगे, अंधेरे के भीतर भी। आचार्य ने धरती पर हाथ रखा। तत्व स्मरण जागृत। दीवारें चमक उठीं। पुराने रक्षक मंत्र सक्रिय हो गए। तीनों जादूगर पीछे हटने लगे, लेकिन जाते जाते एक बात छोड़ गए। यह लड़ाई शहर के लिए नहीं है, अयान। यह उस द्वार के लिए है जो अभी खुलना बाकी है। जब सब शांत हुआ, अयान ने आचार्य की ओर देखा। द्वार? उसने पूछा। आचार्य का चेहरा गंभीर हो गया। हर युग में, उन्होंने कहा, एक ऐसा द्वार होता है जो शक्ति और विनाश के बीच खड़ा रहता है। और इस बार, आचार्य ने अयान की आंखों में देखा। उसकी चाबी तुम हो। दूर कहीं, अदृश्य दुनिया में, कुछ जाग चुका था। उस रात शहर के ऊपर आसमान अजीब तरह से स्थिर था। ना बादल थे, ना तारे साफ दिख रहे थे, जैसे पूरा आकाश किसी अनदेखी सांस को रोके बैठा हो। अयान को नींद नहीं आ रही थी। आचार्य नीलांश के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उस द्वार की चाबी तुम हो। वह खिड़की के पास खड़ा नीचे चलती जिंदगी को देख रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने छोटे छोटे दुखों और खुशियों में उलझे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके शहर के नीचे, उनके चारों ओर, एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो सब कुछ बदल सकती है। और उस शक्ति का रास्ता अयान से होकर जाता था। अगले दिन ऑफिस में अयान सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। तुम यहां हो, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। अयान मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुस्कान अधूरी रह जाती है। अगर कभी ऐसा लगे कि मैं अचानक गायब हो जाऊं, मीरा ने आधे मजाक में कहा, तो कम से कम ये तो बता देना कि तुम ठीक हो। अयान का दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ कहना चाहता था, सब सच बता देना चाहता था, लेकिन तभी उसे आचार्य की चेतावनी याद आई। सच कभी कभी ढाल होता है, और कभी कभी हथियार। वह चुप रहा। उस रात शहर के दूसरे सिरे पर नील रक्षक फिर सक्रिय हुआ। इस बार संकेत साफ थे, बहुत साफ। पुराने जलाशय के नीचे, वही जगह जहां कभी शहर की नींव रखी गई थी। आचार्य नीलांश पहले से वहां मौजूद थे। छाया संघ का आखिरी घेरा यही है, उन्होंने कहा, और वे अब छुपना नहीं चाहते। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, हवा में मंत्रों की गंध फैल गई। दीवारों पर नीली और काली रेखाएं अपने आप उभरने लगीं। तभी जमीन कांपी। एक विशाल गोलाकार संरचना सामने आई। पत्थर और ऊर्जा से बना हुआ एक द्वार। वह बंद था, लेकिन जीवित था। छाया संघ के जादूगर चारों ओर से प्रकट होने लगे। इस बार वे दर्जनों में थे। उनका नेता आगे आया, चेहरा खुला हुआ, आंखों में जुनून। नील रक्षक, उसने कहा, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस द्वार को खोल भी सकती है, और हमेशा के लिए बंद भी। और तुम क्या चाहते हो? अयान ने पूछा। नेता मुस्कुराया। एक नई दुनिया, जहां जादू छुपा न रहे,
जहां डर ही व्यवस्था हो। लड़ाई शुरू हुई। इस बार कोई संकोच नहीं था। मंत्र एक दूसरे से टकराने लगे। अग्नि प्रहार, नील शील्ड विस्तारय, छाया वेधन। पूरा जलाशय ऊर्जा से भर गया। पानी उबलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। अयान अकेला कई जादूगरों से लड़ रहा था। हर वार के साथ वह थकता जा रहा था। आचार्य नीलांश दूसरी ओर द्वार को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। अयान, उन्होंने पुकारा, द्वार तुम्हारी शक्ति खींच रहा है। अयान को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ खींच रहा हो। यादें, भावनाएं, डर। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। छाया संघ का नेता आगे बढ़ा। अब समझे, उसने कहा, तुम पैदा ही इसी के लिए हुए हो। अयान जमीन पर गिर पड़ा। नील कवच दरकने लगा। शहर के ऊपर लोगों ने आसमान में नीली चमक देखी। नील रक्षक पहली बार हार के कगार पर था। और तभी एक शक्तिशाली मंत्र गूंजा। परम संतुलन आवा है। पूरी जगह थम गई। आचार्य नीलांश द्वार के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो अयान ने पहली बार देखी थी। यह द्वार, आचार्य ने कहा, किसी एक का नहीं है। उन्होंने अयान की ओर देखा। और तुम कोई चाबी नहीं हो, तुम एक रक्षक हो। आचार्य आगे बढ़े। उनका जादू अलग था। गहरा, स्थिर, अडिग। एक एक कर छाया संघ के जादूगर गिरने लगे। नेता ने पलटवार किया, लेकिन आचार्य रुके नहीं। अंतिम मंत्र गूंजा। नील अग्नि शमनाय। द्वार शांत हो गया। छाया संघ टूट गया। सब कुछ खत्म होने के बाद आचार्य ने अयान की ओर देखा। मुझे जाना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन क्यों? अयान की आवाज भर्रा गई। आचार्य मुस्कुराए। क्योंकि कुछ द्वार बंद रखने के लिए किसी को हमेशा पहरा देना पड़ता है। उन्होंने अयान के माथे पर हाथ रखा। अब दुनिया तुम्हें जानती है, और आगे और भी अंधेरे आएंगे। आचार्य पीछे हटे। नीली रोशनी में घुलते चले गए। अयान अकेला खड़ा रह गया। लेकिन इस बार वह टूटा नहीं था। ऊपर शहर में लोगों ने नील रक्षक के लिए तालियां बजाईं। मीरा दूर से यह सब देख रही थी। और अब वह सब समझ चुकी थी। जलाशय के नीचे सब शांत हो चुका था। टूटी दीवारों के बीच नीली रोशनी की आखिरी लहरें भी अब बुझ चुकी थीं। अयान वहीं खड़ा था, थका हुआ, लेकिन भीतर से पहले से कहीं ज्यादा स्थिर। आचार्य नीलांश जा चुके थे। उनकी उपस्थिति जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन उनके शब्द अब भी अयान के भीतर गूंज रहे थे। तुम चाबी नहीं हो, तुम रक्षक हो। अयान ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने होने का अर्थ साफ समझ में आया। ऊपर शहर में लोग जमा हो चुके थे। नील रक्षक अब सिर्फ परछाई नहीं रहा था। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो सब फैल चुके थे। किसी के लिए वह उम्मीद था, किसी के लिए सवाल। और उन्हीं भीड़ में मीरा भी खड़ी थी। उसने सब देख लिया था। नीली रोशनी, मंत्रों की गूंज, और वह आकृति। अब उसे जोड़ने में देर नहीं लगी। अगली सुबह अयान अपने अपार्टमेंट में बैठा था। जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, मीरा अंदर आई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर मीरा बोली, मैंने तुम्हें देखा। अयान ने नजरें उठाईं। सब? मीरा ने कहा। नील रक्षक, जादू, और वह बूढ़े गुरु। अयान को लगा जैसे अब कुछ छुपाने को बचा ही नहीं। अगर तुम चाहो, उसने धीरे से कहा, तो मैं समझा सकता हूं। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोली, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि तुम वही हो जो मैं समझती थी। अयान की आंखें भर आईं। मैंने कभी तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहा। मीरा मुस्कुराई। तुमने मुझे सच से दूर रखा, खतरे से नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। और अब मैं भागना नहीं चाहती। शहर में हालात बदल चुके थे। सरकार और पुलिस
इन घटनाओं को अस्पष्ट प्राकृतिक घटनाएं बता रही थीं, लेकिन जादुई दुनिया जानती थी संतुलन बचा लिया गया है। अभी के लिए अयान फिर से अपनी नौकरी पर लौट आया, फिर से वही शांत युवक। लेकिन रात में नील रक्षक फिर निकलता, इस बार अकेला नहीं। मीरा सब नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि अयान की दुनिया साधारण नहीं है, और उसने उसे अपनाने का फैसला किया था। कुछ हफ्तों बाद अयान को आचार्य की किताब में एक नया पन्ना मिला। वह पहले वहां नहीं था। उस पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि पहला द्वार सुरक्षित है। लेकिन द्वार अकेले नहीं होते, और रक्षक भी अकेले नहीं रहने वाले। नीचे एक चिन्ह बना था, नीली ज्वाला के बीच एक टूटी हुई रेखा। अयान की धड़कन तेज हो गई। उसी रात दूर किसी और शहर में एक और ऊर्जा जागी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, नील अग्नि फिर जल उठी है। और अंधेरे में एक नई परछाई मुस्कुरा उठी। अयान छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। मीरा उसके पास आकर खड़ी हुई। डर लग रहा है? उसने पूछा। अयान ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला, अब मैं तैयार हूं। नील रक्षक ने अपनी हुड ठीक की। नीली ज्वाला फिर से जली। याद रखिए, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।